तो भैया पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो भविष्य पुराण का एक और सुंदर कथन है। क्षीरोदतोय संभूता याः पुरा मृत मंथने पंचगावः शुभः पार्थ पंचलोकस्य मातरः नंदा सुभद्रा सुरभिः सुशीला बहुला इति। समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से 5 गौएं उत्पन्न हुई थी। उनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। देवताओं ने इन गौओं को महर्षि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, अशित और गौतम मुनि को समर्पित कर दिया। क्यों किया भैया? क्योंकि गौओं का काम और ऋषियों का काम एक ही है भाई। गौएं धर्म का आधार है और ऋषियों का जो जीवन है वो धर्म के लिए समर्पित होता है। धर्म माने यज्ञ। यज्ञ का समस्त कार्य बिना गौओं के और बिना गौओं की सामग्री के दूध, दही, घी और हाँ गोमय, इसी से यज्ञ होता है। गौमूत्र भी। अच्छा, गौमय की बात, गोमय यानी गोबर, पाथा हुआ कंडा नहीं। गाय ने जैसा किया गोमय, गोबर, वो ज्यों का त्यों अपने आप ही जहां है वहीं सूख जाए, उसको छेड़ा भी ना जाए। इसलिए गौओं को बांधने का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं होता था। गौओं को बांधेंगे तो वो गोबर काट देगी। अब खुली रहती थी तो ऐसा होता था पूर्व काल में कि गौएं चरती थी जंगलों में, वहीं पर चरती भी थी, वहीं गोबर भी कर देती थी। वहीं वो पीछे पीछे जो ब्रह्मचारी होते थे वो सूखी सूखी समुदाय भी बीनते थे और पूर्व दिनों का सूख चुका गोमय जो अपने आप ही सूख जाता है उसको ले आते थे। ऐसा नहीं होता था कि गोबर इकट्ठा कर लाए बारात में फिर कंडा पाथ दिया, ऐसा नहीं। तो धर्म का आधार गौ और धर्म के लिए समर्पित ऋषि, यज्ञ आदि का कार्य गौओं से ही संभव है। इसलिए गौएं ऋषियों को दी गई। ये सभी गौएं संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली कामधेनु कही गई हैं। आगे इसी में लिखा है कि श्री संपन्न विल्व वृक्ष गौओं के गोबर से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसको श्री वृक्ष कहा जाता है। इसीलिए अब चूंकि गोबर में लक्ष्मी जी का निवास बताया, आवास प्रवास निवास, और गोबर से ही विल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है, इसलिए विल्व वृक्ष की समिधा से हवन करने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति और प्रसन्नता बताई गई है। देखो कितना संबंध है। लक्ष्मी स्तन तो उत्पन्नम, विल्व वृक्ष के बारे में बताया, लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न है। हाँ, विल्व वृक्ष के बारे में यहाँ पे तो इन्होंने इसी से बताया है। गोमया दुत्थितः श्रीमान विल्व वृक्षः शिव प्रियः, यहाँ पे तो इन्होंने इसी से बताया। वर्तमान की बात करेंगे, अन्यत्र तो अन्य। और फिर कल्प भेद से वो भी हो सकता है। किसी कल्प में ब्रह्मा जी के एक कल्प में इस तरह से हुआ हो, दूसरे कल्प में दूसरे प्रकार से हुआ हो। उस वृक्ष में लक्ष्मी जी साक्षात निवास करती हैं, इसलिए उसे श्री वृक्ष कहा गया। बाद में नीलकमल एवं रक्त कमल के बीज भी गोबर से ही उत्पन्न हुए। गौओं के मस्तिष्क से उत्पन्न परम पवित्र गोरोचना तंत्र की परम अद्भुत सामग्री कही जाती है। गोरोचन, जिससे यंत्र आदि निर्माण किए जाते हैं। गोरोचन का तिलक तो वशीकरण का एक अद्भुत प्रयोग है। गुग्गुल नाम का पदार्थ गौओं के मूत्र से ही उत्पन्न हुआ है। गुग्गुल तो गाय के विषय में इतना सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। पुराणों में दार्शनिक भाव से, ऐतिहासिक हमारे जीवन से संबंधित होने पर भी, फिर भी हमारे देश में यदि गाय की दुर्गति हो और ऐसी सरकार के टाइम पे हो जो गौओं को बचाने के नाम पे ही आ गए, तब तो अभी प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी सरकारें यदि गौओं की नहीं थी तब गौओं का यदि बुरा हाल था तो फिर तो क्या ही कहा जाए। लेकिन जो रक्षक ही भक्षक बने तब तो फिर पीड़ा की बात बनती है भाई। इसी में लिखा भैया आगे, देव ब्राह्मण गोसाधु
साध्वी भी सकलम जगत धार्यते वै सदा तस्मात् सर्वे पूज्यतमा मताः। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इनमें से एक भी तत्व जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान की और आवश्यकता इस बात की चिंतन करने की है कि गौओं का जो दुर्गति है गौओं की वो यथाशीघ्र समाप्त हो जाए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। गवाम कंडूयनाम मर्त्य सर्वं पापम व्यपोहति तासाम ग्रास प्रदानेनो महत पुण्य बाबापनयात्। गौओं के शरीर को खुजलाने से या उनके शरीर के कीटाणुओं को दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। यानी कि गौओं का शरीर सहलाने से, उसको नहलाने से, धुलाने से, उसके कीटाणुओं को दूर करने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं। ये इसके लिए एक और बात आगे लिखी, ये अनुष्ठानात्मक है व्रत की दृष्टि से, तपस्या की दृष्टि से, कि किसी एक गौ का पालन करते हुए उसे जौ खिलाता है। गोव्रत नाम का एक व्रत होता है और उसके गोबर से जौ निकाल करके उसे धोकर उसका सेवन करे तो इस प्रकार 1 महीने तक करने से वह अत्यंत पवित्र हो जाता है। 1 महीना बीत जाने पर उस गाय को भक्ति पूर्वक किसी ब्राह्मण को दान कर दे। यह एक प्रकार का गोव्रत कहा गया है। भैया कुल मिलाकर के यह है कि धर्म का कोई भी कार्य बिना गौ के नहीं है, संभव नहीं और धर्म के बिना मनुष्य का भारत जीवन। का, पृथ्वी का कोई अस्तित्व स्थिर नहीं रह सकता। जिस दिन गौ खतरे में पूर्ण रूप से आ गई, जीरो पे पहुंच जाएगा मामला, उसी दिन प्रकृति भी उथल पुथल मचा देगी, बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। वो तो भगवान की कृपा है भैया। गोचर भूमि के बारे में कितनी सुंदर बात कही गई है। गोचर भूमि को जोतने पर, पहले भूमि होती थी गाय चराने की, सब जगह होती थी गाँव में, अब तो दिखती नहीं ना, कहाँ गई, खत्म, तोल लई। तो उसके लिए लिखा है कि गोचर भूमि को जोतने पर 14 इंद्र पर्यंत भीषण नरक की प्राप्ति होती है। 14 इंद्र, 14 मनवंतर है। जो गौओं के पानी पीते समय विघ्न डालता है। गाय पानी पी रही हो और उसे हटा दे, मार दे, उसके लिए तो भैया ब्रह्म हत्या बताई गई है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भय से डरी हुई गाय की जो रक्षा करता है, किसी प्रकार से भयभीत हो गई गाय या कोई मार रहा हो उसको, तो उसको रोक दे, गाय को उसकी रक्षा कर दे, या कीचड़ में फंसी हुई गाय का जो उद्धार करता है वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में सुख भोग प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग के जैसे भोगों को भोग लेता है। अब फिर भी मनुष्य की बुद्धि काम दे रही। हम उसी का दूध पीते हैं, उसी का घी मक्खन आदि का प्रयोग करके शरीर का पालन पोषण करते हैं और फिर भी भैया उसके प्रति हमारा भाव न बने। हम तो एक बात कहते हैं, हम पे तो बड़ी कृपा है, पहले भी कृपा थी, अब भी कृपा। पहले ऐसे कृपा थी वे साक्षात रहती थी, स्थान आदि का व्यवस्था थी, पिताजी के समय पे गऊ कई रहती और हमसे बड़ा प्रेम करती थी। हमारे यहाँ गऊ के हर गऊ का नाम था। सबसे पहली जो गऊ आई थी उसका नाम था नंदिनी। इतनी सीधी गऊ, वो पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय मदन जी के यहाँ से आई थी। अच्छा, उस गऊ के बारे में एक बात और भी थी, उस गऊ को उनके यहाँ से कई लोग ले गए और वो गऊ किसी के यहाँ नहीं रुकी। ये भी अद्भुत बात थी, ले जाओ और गऊ 2-4 दिन बाद भाग के वहीं पहुंच जाए। अब वो उस गाय के लिए ये प्रसिद्ध हो गया कि ये गाय भैया कहीं ना जाएगी। अब एक दिन वो हम वहीं थे, हम तो बालक ही थे तब, पिताजी लेकर के उसे आए। हमें तो बड़ा अच्छा लगा। वही गऊ सबसे पहला पदार्पण था गऊ के रूप में हमारे यहाँ। अब हम तो बालक की तरह खेले आगे सब, और आश्चर्य की बात है गऊ यहाँ से वहां लौट के ना देखो जहां से वो रुकती नहीं थी वहीं पहुंचती थी। उसके बाद उसकी पुत्री हुई, उसकी जो पुत्री हुई पहली वो ऐसी थी मानो कि
गाय नहीं, स्वरूप में सांड, इतनी जबरदस्ती थी। उसका नाम रखा गया मुनिया। उसकी पुत्री हुई, उसका नाम रखा गया पूनम। और ये तीनों की तीनों ऐसी थी कि यदि दूर चर रही हो जंगल में और हम उन्हें आवाज दे दें तो चरते हुए एकदम चरना बंद, स्पीड पे भाग एकदम से पहले ये देखना आवाज कहाँ से आई, और मुंह चलाना भी बंद। अगर मुंह का तिनका अगर आधा बाहर को लटक रहा है तो वो भी बंद, स्टॉप। तो इस तरह से साहब गौओं की हम पर तो बड़ी कृपा। अब स्थान रहा नहीं, पीड़ा है भाई हमें, तो सच बात तो यही है। जो हमारे हमसे परिचित है वो इस बात को समझते हैं अच्छे से। लेकिन गौओं की कृपा अब भी है हम पे, और गौओं की कृपा अब हमें लगता है पहले से ज्यादा है, क्योंकि अब गौएं स्वयं कष्ट करके आ जाती हैं। आज भी आई और बछड़ा सहित आई। तो हम तो ये मानते हैं ना कि गौओं की कृपा जिस पर हो उससे ज्यादा सौभाग्य क्या ही होगा। जीवन में धन संपत्ति वैभव ये एक अलग विषय है, ये तो हमारे पूर्व पुण्य कर्मों से प्राप्त होंगे नहीं होंगे। लेकिन गौओं की कृपा, गौओं के प्रति जो आपका भाव बन रहा है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो सोचते सब है गौ पालें या गौ की सेवा करें, गौ को रोटी दें, नहीं कर पाते सोच करके भी। तो यदि आपके मन में गौ के प्रति भाव आ रहा है ये भगवान की कृपा है, और गौओं की सेवा करने को मिल रही है भगवान की बहुत बड़ी कृपा, गौ की बहुत बड़ी कृपा। और यदि हमारे जीवन काल में गौ भक्त शंकराचार्य जैसे महानुभावों का, साधुओं का, संतों का समय है और हम उनके दर्शन भी कर पा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है इस जीवन की। और उसमें भी उपलब्धि ये भी भगवान की कृपा है कि हमारा उनके प्रति भाव बन रहा है। नहीं तो कुबाब वाले भी कम थोड़ी है कि हाँ चले देखो गौ बचाएंगे। हाँ पहले ना इनकी आवाज नहीं कर रही, पहले कहाँ है, ऐसे भी कहने वाले कुतर करने वाले हो। तो भैया हमारा आप सबका ये प्रयास रहना चाहिए जितना हो सके, जहां तक हो सके गौओं का संरक्षण, सेवा, संवर्धन। गौ मैया की जय। जय।